नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। संसार का सच और सत्य की राह। ये कहानी हमें हार और निराशा के समय आशा और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। कहानी खोए पुत्र की खोज। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर नगर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन एक दुखी महिला, जिसका नाम किसा गौतमी था, उनके पास आई। वो विलाप कर रही थी और अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर रो रही थी। उसने बुद्ध से विनती की, भगवान, आप महान हैं, कृपा कर मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। बुद्ध ने महिला को ध्यान से देखा। वो अत्यंत पीड़ा में थी और उसकी व्यथा स्पष्ट थी। लेकिन बुद्ध जानते थे कि जीवन और मृत्यु का ये चक्र कोई बदल नहीं सकता। उन्होंने उसे शांत स्वर में कहा, किसा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। जो भी आप कहेंगे मैं करूंगी, किसा ने आशा से कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों का एक दाना ले आओ जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। जब तुम ऐसा दाना लाओगी, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी ने ये सुनकर तुरंत नगर की ओर दौड़ लगाई। वह पहले घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। घर के लोगों ने उसका दुख सुना और सरसों देने को तैयार हुए। लेकिन जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो उन्होंने जवाब दिया, ये संभव नहीं है। इस घर में हमारे कई प्रियजन दिवंगत हो चुके हैं। निराश होकर किसा दूसरे घर गई। वहां भी उसे यही जवाब मिला। वह तीसरे, चौथे और फिर कई घरों में गई, लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिला, हमने भी किसी न किसी को खोया है। दिन ढलने लगा और किसा का हृदय धीरे धीरे बदलने लगा। उसे यह समझ में आने लगा कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। वो ये सोचने लगी, अगर हर घर में मृत्यु हुई है, तो मैं ही क्यों इस सत्य को स्वीकारने से बच रही हूँ। जीवन का सत्य। आखिरकार किसा गौतमी बुद्ध के पास लौट आई। उसकी आंखों में अब अश्रु नहीं थे, बल्कि शांति और समझ झलक रही थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूँ, मृत्यु अटल है। ये केवल मेरे साथ नहीं हुआ, ये संसार का नियम है। मैं अब अपने पुत्र को जाने दूंगी। बुद्ध ने उत्तर दिया, किसा, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया है। जीवन में दैख और कठिनाइयां सभी को आती हैं, लेकिन दुख से मुक्ति केवल सत्य को समझने और उसे स्वीकारने में है। मृत्यु पर शोक करना स्वाभाविक है, लेकिन जब तुम इसे जीवन का एक भाग मान लोगी, तब तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। उस दिन किसा गौतमी ने सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उसने अपने पुत्र को दफनाया और बुद्ध के शरण में आकर ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया। कहानी का संदेश। इस कहानी में गौतम बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और हानि अनिवार्य हैं। कोई भी व्यक्ति इनसे बच नहीं सकता। जब हम हारने लगते हैं या निराशा का सामना करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि यह सब जीवन का ही एक हिस्सा है। जब आप हार का सामना करते हैं, तो इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। संघर्ष और मुश्किलें हमें न केवल मजबूत बनाती हैं, बल्कि हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने का अवसर भी देती हैं। दैख को स्वीकारें। इस कहानी में बुद्ध हमें ये बताते हैं कि दैख से बचने का उपाय इसे समझने और स्वीकारने में है। हम सब जीवन में हारते हैं, लेकिन यह हार हमेशा अंतिम नहीं होती। साझा अनुभव। किसा गौतमी को ये समझ में आया कि दैख केवल उसका नहीं है, बल्कि यह सभी का है। जब हम दूसरों के अनुभवों को समझते हैं, तो हमारी अपनी पीड़ा कम लगने लगती है। जीवन का चक्र। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से जीवन और मृत्यु के चक्र का महत्व समझाया। हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर लाता है। धैर्य और दृढ़ता। जब हम हारने लगते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। धैर्य और समझ के साथ जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है।
गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हार और निराशा में भी हमें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर खोजना चाहिए। जब हम जीवन को एक समग्र दृष्टि से देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हार केवल जीवन का एक छोटा हिस्सा है, न कि पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं ये गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।